जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है कि किसी दूसरे देश द्वारा किसी भी दूसरे देश में जॉब करने के लिए जाने वाले नागरिकों के लिए वीजा का होना अति आवश्यक है। ऐसे ही हमारे भारतीयों द्वारा अगर अमेरिका में हमारे भारतीय नागरिक द्वारा अमेरिका में किसी कंपनी में काम करने के लिए जाना पड़ता है तो उसे H1 वीजा जो है वह अति आवश्यक है। इसी पर आज हम जानेंगे कि H1 वीजा क्या है और H1 वीजा जो है किसी भारतीय नागरिक के लिए क्यों आवश्यक है। तो आपको बता दें कि काफ़ी समय से H1 वीजा पर चल रहे अटकलों पर विराम लगाते हुए हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों H1B वीजा पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें अमेरिकी नागरिकों के प्रोफेशनल को रखने के लिए उन्होंने जो है H1B वीजा धारकों के लिए बड़ा झटका दिया है। इसके तहत अमेरिका की सरकारी कंपनियां H1B वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे जो अमेरिकी नागरिक हैं उन्हें ही अमेरिकी कंपनियां अपने कंपनियों में कार्य पर रखेंगी। इसी के साथ ही अमेरिकी ट्रंप ने ट्वीट कर यह भी कहा कि उन्होंने कहा कि सीधा हमारे अमेरिका को ही जो अमेरिका के नागरिक हैं उन्हें ही अमेरिकी कंपनियों द्वारा काम पर रखा जाए। अमेरिका के श्रम मंत्री क्या कहते हैं, उनके अनुसार कि H1B वीजा के नाम पर हो रहे धोखाधड़ी को रोकने और अमेरिका के नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल अब की बार राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं, कब? नवंबर में, जिसके लेकर हलचल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे फैसलों को अमेरिकी नागरिकों के लिए मददगार माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव आ गया है और वहाँ के जो शासक हैं उनको कुछ न कुछ पैंतरा जो है वह आजमाना पड़ेगा। इसी के साथ लेकिन इसमें उन सब के उम्मीदों को भी तगड़ा झटका लगा है जो H1B वीजा पर अमेरिका में नौकरी के अरमान पाले हुए थे। आपको बताते चलें कि जहां अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका कामगारों के हितों को बचाने के नाम पर 23 जून 2020 को इस साल के अंत तक के लिए H1B वीजा कामगारों को अमेरिका में काम करने के लिए जरूरी अन्य वीजा को भी निलंबित करने की घोषणा की थी। तो वहीं H1B वीजा का पर जो रोक का फैसला है उसके लिए भी उन्होंने अपने इस कार्यकारी आदेश में लिया है फैसला कि जो पहले उन्होंने क्या किया कि कुछ अन्य वीजाओं को निलंबित करने की भी घोषणा की। उसी के साथ ही कुछ समय पश्चात मतलब कि 1 महीने बाद H1B वीजा पर भी उन्होंने रोकने का फैसला किया। इससे धारकों पर पड़ेगा। इस फैसले के बाद वे सभी कंपनियां जो H1B वीजा के आधार पर ही दूसरे देश के लोगों को नौकरी देती हैं वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगी। इसलिए आइए जानते हैं कि H1B वीजा क्या है और किसी भी देश को अगर H1B वीजा प्रदान करना है तो वह क्या क्या शर्तें हैं। तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम अमेरिका के लिए H1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है। यह किसी भी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए प्रदान किया जाता है जो उस कंपनी के कार्य कर सकें। इस
से पाने के लिए भी कुछ शर्तें हैं कि जो व्यक्ति स्नातक होगा और साथ ही किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल होगी उसे ही H1B वीज़ा प्राप्त होगा। साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम $60,000 यानी करीब 40 लाख रुपए सालाना होना जरूरी है। अगर उस कर्मचारी की जो सैलरी है वह $60,000 यानी करीब 40 लाख रुपए नहीं है तो उसे H1B वीज़ा प्रदान नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है और H1B वीज़ा धारक 5 साल के बाद अस्थायी नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और जो इस वीज़ा की मांग इतनी ज़्यादा है कि इसे हर साल लॉटरी के जरिए जारी किया जाता है। H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल TCS, विप्रो, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसी 50 से ज़्यादा भारतीय IT कंपनियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों में जो है सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हर साल आपको अब बता दें कि इससे अमेरिका के राष्ट्रपति के इस फैसले से भारत के लिए अब चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो H1B वीज़ा पर जो व्यक्ति नौकरी करने अमेरिका जाते थे उनके लिए क्या था कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ता था। तो इसलिए आपको बता दें कि भारत के लिए चिंता का कारण H1B वीज़ा पर रोक भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। कई दिग्गज IT कंपनियां का करीब 60% कर अमेरिका से आता है। कंपनियों जैसे TCS, विप्रो और इंफोसिस, साथ ही यह कंपनियां बड़ी संख्या में H1B वीज़ा धारकों से काम करवाती हैं। अमेरिकी श्रम मंत्रालय ने के द्वारा दिए जाने वाले एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि हर साल दिए जाने वाले कुल 85,000 H1B वीज़ा में से 60% भारतीय कंपनियों को दिए जाते हैं। अमेरिका में इंफोसिस के कुल कर्मचारियों में 60% से ज़्यादा H1B वीज़ा धारक कार्यरत हैं। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में H1B वीज़ा धारकों में करीब 70% भारतीय हैं। तो आपने देखा कि आपको इस आंकड़े से ही देखकर साफ हो जाता है कि अमेरिका में H1B वीज़ा पर रोक से सबसे ज़्यादा भारतीय इंजीनियर और भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी। साथ साथ इसका पूरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। दरअसल भारतीय GDP में अमेरिकी कंपनियों का योगदान 9.5% के करीब है। इन कंपनियों पर पड़ने वाला फर्क सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आपको अभी याद होगा कि कुछ समय पहले ईरान द्वारा भी भारतीय नागरिकों को अपने यहाँ से कार्य से निकाला गया था, जिसका असर सीधा भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। तो इससे अब यह अत्यधिक सोचनीय विषय बन चुका है कि हमारे भारतीय नागरिकों के साथ अन्य देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप लोग इस विषय पर शोध करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए कि आखिर सभी देश भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों सभी देश के प्रशासकों के मन में भूमि जन्म सिद्धांत जो है वह पनप उठा है कि खाली हमारे यहाँ पैदा होने वाले लोग ही हमारी कंपनियों में
कार्य करेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।